की सबसे बड़ी खबर के साथ जयपुर से बड़ी खबर, जहां बीजेपी में प्रदेश जिला कार्यकारिणी का जल्द गठन होगा। भारतीय जनता पार्टी के नव निर्वाचित प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने इसे लेकर संकेत दिए हैं। प्रदेश कार्यकारिणी में अध्यक्ष समेत 106 पदाधिकारी शामिल किए जाएंगे, जिनमें प्रदेश कार्यकारिणी में 35 महिलाएं, 9 SC/ST सदस्य होने का भी प्रावधान है। 10 उपाध्यक्ष, 4 महामंत्री, 1 संगठन महामंत्री, 10 मंत्रियों के साथ 1 कोषाध्यक्ष होगा। भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश और जिला कार्यकारिणियों का जल्द गठन होगा। इस बात के संकेत नवनिर्वाचित जिलाध्यक्षों को लेकर के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने बड़ा बयान दिया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने बड़े संकेत दिए हैं। कहा कि कार्यकारिणी में अध्यक्ष समेत 106 पदाधिकारी शामिल होंगे। तो वहीं विधानसभा में दादी शब्द से शुरू हुआ हंगामा माफी पर आकर ठहर गया। सदन से लेकर सड़क तक कांग्रेस ने जमकर प्रदर्शन किया। एक बार गतिरोध खत्म करने की कोशिश भी हुई, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा के एक बयान ने फिर से हालात खराब कर दिए। रिपोर्ट देखिए। कैसे खत्म होगा दादी पर शुरू हुआ दंगल। मेरा निवेदन आपसे अनुरोध है, जो तय हुआ है उसी अनुसार चले। मेरा निवेदन रहेगा। नहीं। माफी की मांग, विरोध के बीच कैसे चलेगा काम। अपनी बात कहने से, सदन में किसी की आसन के प्रति सम्मान करने से आदमी छोटा नहीं होता है, आदमी बड़ा होता है। सदन से लेकर सड़क तक विपक्ष का कोहराम। कौन माफी मांगे, कौन पहले माफी मांगे, इसी सवाल के इर्द गिर्द अब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संग्राम छिड़ा है। गतिरोध तो खत्म नहीं हुआ, बल्कि इस बीच कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। हालांकि इस दौरान टीकाराम जूली ये कहते नजर आए कि माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता। मेरे द्वारा, पारिक जी के द्वारा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा जी के द्वारा इस पूरे घटनाक्रम पे खेद व्यक्त करने के बाद में संसदीय मंत्री के द्वारा एक शब्द भी खेद के बारे में नहीं कहा गया। और जो इस पूरे प्रकरण की जड़ है, जो मंत्री का बयान है, जो अध्यक्ष जी के चैम्बर में ये तय हुआ था कि ये मंत्री उसके लिए माफी मांगेगा, खेद प्रकट करेगा, उस मंत्री को नहीं बुलाया गया। उनके द्वारा 2 शब्द भी नहीं बुलाए गए। कि जब सेटलमेंट हो जाता है स्पीकर के चैम्बर में दोनों पक्षों के, तो फिर उसको मानना चाहिए। तो हमने मान लिया, हम बाहर आ गए 6 आदमी। उसके बाद में उन्होंने बुलाया। मेरा आप कार्रवाई में रिकॉर्ड देख लीजिए। मैंने ये कहा है कि मंत्री का बयान, हमारा वहां पर डेस्क पे जाना, 3 दिन गतिरोध होना, और जब सदन नहीं चल रहा था तब भी हमारे द्वारा कोई भी शब्द कहे गए हैं आक्रोश में, तो वो सब चीज खेद का विषय है और हम खेद प्रकट करते हैं। विपक्ष ने साफ कर दिया कि जब तक माफी नहीं मांगी जाएगी कुछ नहीं होगा। वहीं सत्ता पक्ष का साफ कहना है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। एक व्यक्ति की हठधर्मिता और उसके द्वारा बार बार किए जा रहे अपशब्दों का प्रयोग राजस्थान विधानसभा की परंपराओं को कलंकित करने का कारण है। इससे पहले विधानसभा की कार्रवाई के दौरान एक पल को ऐसा लगा मानो कि सारे गतिरोध खत्म हो जाएंगे, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा के एक बयान ने बने बनाए खेल को बिगाड़ दिया। विधानसभा स्पीकर ने निलंबन के बावजूद उन्हें सदन में बोलने का मौका दिया। बातचीत के दौरान तय हुआ कि वो माफी मांगेंगे, लेकिन उन्होंने मंत्री अविनाश गहलोत से पहले माफी मांगने से इनकार कर दिया। ऐसे नाड़ हलाने से नहीं चलता काम। आप मेरी बात सुनिए, मैं चेयर को निवेदन करूंगा कि जब शुरुआत जिससे हुई वो अगर अपनी बात ही कहने को तैयार नहीं है तो मेरे शब्दों का क्या महत्व है। फिर आप इसे करवाइए, उसके बाद में मैं जो भी मेरे से बन पड़ेगा वो मैं करूंगा। पहले मंत्री बोलेगा, शुरुआत मंत्री से हो। हंगामे के बीच सदन की कार्रवाई कई बार स्थगित हुई। एक तरफ सदन में गतिरोध बना हुआ था, वहीं दूसरी तरफ विधानसभा के बाहर भी कांग्रेस कार्यकर्ता आपाक होते नजर आए, जिन्हें काबू में करने के लिए वाटर कैनन और हल्के बल का प्रयोग किया गया। विधानसभा घेराव करने जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी नारेबाजी की। दादी पर शुरू हुआ संग्राम विधायकों के निलंबन के बाद बढ़ गया। अब हालात माफी तक पहुंच गए हैं।
जिसमें पहले आप वाली स्थिति बनी है। बहरहाल 4 दिन तक विधानसभा में धरना प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस सदन से वॉकआउट कर चुकी है। जयपुर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए सुधीर शर्मा, रोशन शर्मा और अरबाज अहमद की रिपोर्ट। तो अपनी ही सरकार पर फोन टैपिंग के आरोप लगाने वाले कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा आज मुख्यमंत्री के साथ सरकारी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान वे मुख्यमंत्री के बगल में कुर्सी पर बैठे दिखे। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर किरोड़ी ने कहा कि मैंने पहले बयान दिया था कि मेरा फोन टैप हो रहा है, मेरी सीआईडी की जा रही है। वह इस आधार पर दिया था कि पिछले राज में जब मैं आंदोलन करता था, सड़क पर होता था, मेरी सीआईडी भी होती थी, फोन टैप भी होता था। आज भी वही अधिकारी तैनात है, ऐसा मैंने कहा था और मेरा फोन टैप हो रहा है। हाँ, ये गलती हुई मेरे से कि मुझे पहले पार्टी फोरम पर बात करनी चाहिए थी। क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। जब सड़क पर उतरता तो मेरी सीआईडी भी होती, फोन टेप भी होता था। और पहले आपको ध्यान इस बात का कि रुपेश ओएसडी थे बहुत साहब उन्होंने भी फोन टेप के बारे में कहा, लेकिन सिंह शिवाजी भी फोन टेप के बारे में कहा और वही अधिकारी अभी तैनात है तो मेरा फोन टेप हो रहा है, ऐसा मैंने कहा था। मैंने यहाँ ये जरूर कहा था ये गलती हुई है कि मेरे को पहले पार्टी के फोरम के लिए बात करनी चाहिए, लेकिन पहले के लगाए हुए अधिकारी जो अभी तक नहीं हटे तो फोन टेप। उधर विजयनगर ब्लैकमेलिंग कांड को लेकर गुस्सा शांत होता नहीं दिख रहा। छात्राओं के साथ हुई ज्यादती के विरोध में सोमवार को अजमेर, ब्यावर और भीलवाड़ा बंद का ऐलान किया गया। इन जिलों में सुबह से ही जगह जगह धरना और प्रदर्शन का दौर चला। आरोपियों को फांसी देने की मांग पुरजोर तरीके से लोग उठा रहे हैं। ब्लैकमेल कांड पर और भड़की गुस्से की आग। विरोध में ब्यावर, अजमेर और भीलवाड़ा बंद। आरोपी पर एक्शन, हुई बुलडोजर कार्रवाई। ब्यावर जिले के विजयनगर में हुए ब्लैकमेल कांड को लेकर गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा। ब्लैकमेल कांड के विरोध में सोमवार को ब्यावर, अजमेर और भीलवाड़ा जिले के बाजार बंद रहे। ब्यावर, अजमेर जिले के केकड़ी, भिनाय और भीलवाड़ा जिले का गुलाबपुरा में व्यापारिक गतिविधियां पूरी तरह ठप रही। बंद को देखते हुए पुलिस भी अलर्ट मोड पर रही। ब्यावर के चांग गेट पर सभी समाजों के लोग जुटे। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा देने की मांग की। स्कूलों और मेडिकल सेवाओं को बंद से अलग रखा गया था। बंद के चलते ब्यावर के पूरे शहर में सन्नाटा पसरा रहा। बंद के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए ब्यावर पुलिस ने अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की थी। अजमेर के भिनाय में सर्व समाज ने आरोपियों को फांसी देने की मांग को लेकर आक्रोश रैली निकाली और अपनी इस मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इससे पहले सभी बस स्टैंड पर जुटे थे। यहां से आक्रोश रैली निकाली गई थी। यहां भी सुबह से बाजार बंद रहे। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में भी सर्व हिंदू समाज की ओर से बंद रखा गया। सुबह 10 बजे सर्व समाज के लोग महाराजा पैलेस हुरडा रोड पर इकट्ठा हुए। इसके बाद रैली के रूप में कस्बे के मुख्य बाजार से होते हुए उपखंड अधिकारी को सीएम के नाम ज्ञापन देने के लिए रवाना हुए। कोटा के गवर्नमेंट कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेता और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। विजयनगर ब्लैकमेल कांड की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए मामले की सीबीआई से जांच कराने और दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की। जिस प्रकार से विजयनगर के अंदर एक बहन के साथ जबरन दोस्ती करने का प्रयास किया गया, जब उन कुछ दरिंदों द्वारा, और जब उनसे बहन से दोस्ती उनकी हो गई, उसके बाद उनको जबरन दबाव बनाकर कैफे और होटल में ले जाया गया। और जब वो होटल में बहन गई तो उनके आपत्तिजनक फोटो लिए गए और आपत्तिजनक फोटो लिए बाद उनको ब्लैकमेल किया गया। उनसे कहा गया कि आपकी और बहनों से हमारी मुलाकात कराओ, मेरे दोस्तों से मुलाकात कराओ, तो आपको बचना है। तो ऐसी दरिंदगी की हद उन्होंने पार कर दी। अगर जब मीडिया बंधुओं ने उनसे पीड़ित बहनों से बात करी तो पता चला उन दरिंदों के पास एक ऐसी रेट लिस्ट भी थी जिसमें लिखा हुआ था कि अगर ब्राह्मण लड़की का आपको धर्मांतरण कराना है तो आपको 20 लाख मिलेंगे और दलित लड़की का आपको धर्मांतरण कराना है तो 10 लाख मिलेंगे। तो आप सोच सकते हैं उनकी मानसिकता किस हद तक पहुंच चुकी थी। पुलिस ने इस मामले में पॉक्सो समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सोमवार को विजयनगर पालिका ने 5 आरोपियों में से एक के मकान पर बुलडोजर चला दिया है। इस दौरान आरोपी के घर के बाहर रोड पर बनाए गए अवैध चबूतरे को अतिक्रमण मान हटाया गया। साथ ही विजयनगर पालिका ने कब्रिस्तान के अंबेडकर भवन की तरफ खुलने वाले गेट को भी सील किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान।
उधर डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा में एक लुटेरी दुल्हन शादी के 5 महीने बाद लाखों के जेवर और कैश लेकर के फरार हो गई। अब पीड़ित पति ने एसपी से इंसाफ की गुहार लगाई। वहीं सागवाड़ा थाना पुलिस पर भी मिली भगत के गंभीर आरोप लगाए हैं। रिपोर्ट देखिए। हुस्न के जाल से सावधान, नहीं तो कर देगी कंगाल। शादी के 5 महीने बाद लुटेरी दुल्हन फरार। गहने और कैश लेकर निकली, फिर नहीं लौटी। दलाल को 4 लाख रुपए देकर की थी शादी। प्रदेश में लुटेरी दुल्हन के कई किस्से सामने आए हैं और शादी के तुरंत बाद ही लुटेरी दुल्हन अपना खेल दिखाती है। लेकिन डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाना क्षेत्र में लुटेरी दुल्हन का एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां उसका असली चेहरा 5 महीने बाद सामने आया। बताया जाता है कि जिस दुल्हन से शादी करवाई गई थी उसके लिए दलाल ने 4 लाख रुपए लिए थे, लेकिन शादी के 5 महीने बाद ही दुल्हन घर से लाखों के जेवर लेकर फरार हो गई। अब पति ने दलाल, लुटेरी दुल्हन और सागवाड़ा थाने के एएसआई की मिली भगत होने का आरोप लगाया है। हमारी बात हुई थी 4 लाख रुपए में। मैं मेरी फैमिली को लेके इंदौर महू गया। 6 मार्च को मोनिका ने हमारी शादी करवाई। सबसे पहले हमको कोर्ट में ले गई। कोर्ट में शपथ पत्र भरवाया था। शपथ पत्र में झूठा लिखा था कि मैं कुंवारी हूँ। लड़की पहले तो शादीशुदा थी और उसके बाद आर्य समाज में हमारी शादी करवाई। उसके बाद हम घर पे आ गए। घर पे आने के बाद करीबन 4 से 5 महीने रही मेरी वाइफ मेरे साथ रही। मोनिका महू मध्य प्रदेश की रहने वाली है। उसकी बहन की शादी ओबरी थाना क्षेत्र के गामड़ा ब्राह्मणिया गांव में करवाई गई थी, जिसकी वजह से मोनिका और उनका आना जाना था। इस दौरान नवीन की शादी को लेकर मोनिका से चर्चा हुई। मोनिका ने 4 लाख रुपए लेकर उसकी 6 मार्च 2024 को एमपी महू में राखी से शादी करवाई। शादी के बाद घर आए। 4 से 5 महीने तक राखी उसके घर पर पत्नी की तरह रही। इसके बाद वो घर जाने का कहकर निकली। राखी अपने साथ करीब 15 तोले से ज्यादा सोने चांदी के जेवरात और 47,000 रुपए कैश लेकर गई। इसके बाद राखी वापस नहीं लौटी। कई बार उससे संपर्क किया लेकिन नहीं आई और उसका फोन नंबर भी ब्लॉक कर दिया। 19 अगस्त को रक्षाबंधन थी और रक्षाबंधन का त्यौहार है बोल के 16 अगस्त को यहाँ से झांसी चली गई। मेरे भाई पे यहाँ से 4 तोला 3 ग्राम का तो मंगलसूत्र है और 4 तोले सोने के कड़े हैं और 16 ग्राम की एक सोने की चेन है और 6 ग्राम की 2 अंगूठियाँ है और चांदी के पाइजेब है और 47,000 रुपये कैश थे उसके पास। मैंने एसपी साहब से प्रतिवाद आज पेश किया और मैंने मांग की है कि ये हरि सिंह जी के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो और जो मुलजिम है उनको पकड़े और सही से जांच हो और मेरे साथ न्याय हो। पीड़ित नवीन कलाल ने बताया कि राखी पहले से शादीशुदा थी। इसके बावजूद उन्हें धोखे में रखा गया। साथ ही एएसआई हरि सिंह पर आरोपियों से रुपए लेकर उनके पक्ष में रिपोर्ट बनाने के आरोप लगाए गए। पीड़ित ने एसपी को परिवाद देते हुए मामले में सख्त कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। न्यूज 18 के लिए डूंगरपुर से जयेश पवार की रिपोर्ट। तो अस्पताल ही वो आखिरी उम्मीद होती है जहां पर मरीज अपना इलाज करवाने के लिए जाते हैं। अगर वहां पर भी इलाज में लापरवाही होने लग जाए तब लोगों का अस्पताल से विश्वास ही उठ जाएगा। कुछ ऐसा ही हाल राजसमंद के सरकारी अस्पतालों का इन दिनों हो गया है, जहां पर नवजात बच्चों को लगने वाली वैक्सीन की भारी कमी देखने को मिल रही है। ये हाल आज से नहीं बल्कि पिछले 1 महीने से है, लेकिन इसके बावजूद जिम्मेदार हैं कि बोलने को तैयार नहीं है और चुप्पी साधे हुए हैं। मासूमों की जान के साथ खिलवाड़, टीके की कमी, पेरेंट्स की चिंता बढ़ी, जिम्मेदार मौत, तीमारदार परेशान। प्रदेश सरकार आमजन को बेहतर सेवाएं देने के लिए तमाम कवायद कर रही है। बावजूद इसके सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं के हाल बेहाल है। हालात ये हैं कि इन सरकारी अस्पतालों में नवजात बच्चों के लगने वाले टीकों का टोटा बना हुआ है। ये हाल 1-2 दिन से नहीं बल्कि पूरे 1 महीने से है। सरकारी अस्पताल का कुप्रबंधन देखकर यहां आने वाले छोटे बच्चों के माता पिता दर-दर भटकने को मजबूर हैं। अस्पतालों में अपने जिगर के टुकड़े के लिए वैक्सीन तलाश रहे हर मरीज अपनी तकलीफ से ज्यादा यहां की व्यवस्थाओं से त्रस्त हैं। नवजात बच्चों को लगने वाले पेंटावैलेंट टीके की डोज खत्म हो गई है, जिससे माता पिता परेशान हैं। वहीं जब इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों से बात की गई, उनका कहना है कि जल्द ही पेंटावैलेंट टीके की कमी दूर कर ली जाएगी।
पेंटावेलेंट टीका राजसमंद में लगभग 1 महीने से हमारा जिला स्तर पे उसका स्टॉक 0 है, क्योंकि इसकी जो सप्लाई चेन है वो उदयपुर से हमको मिलती है और उदयपुर को राज्य जयपुर से मिलती है। तो शॉर्ट सप्लाई होने की वजह से 1 महीने से टीके की जो सप्लाई है वो हमको नहीं मिल पा रही है। लगातार हम जिला उदयपुर से संपर्क में हैं और हमारी डिमांड भी बार बार जा रही है, परंतु अभी तक उपलब्ध नहीं है। और अभी जयपुर बात हुई हमारी, तो 1-2 दिन में टीका आ जाएगा। दरअसल पेंटावेलेंट टीका मासूमों के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। ये टीका 3 महीने तक के मासूमों को लगता है। इस टीके से 5 बीमारियों से बचाव होता है। पेंटावेलेंट टीका लगाने से निमोनिया, हेपेटाइटिस बी के लिए अलग से टीका नहीं लगवाना पड़ता। अब नजर डालते हैं किन किन बीमारियों से पेंटावेलेंट टीका मासूमों को सुरक्षा कवच देता है। डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, हेपेटाइटिस बी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी जैसी गंभीर बीमारियों से ये बच्चों की सुरक्षा करता है। ऐसे में टीका नहीं मिलने से परिजनों को अपने बच्चों की सुरक्षा का डर सता रहा है। टीके की कमी के कारण अभिभावक जहां लगातार परेशान होते रह रहे हैं, वहीं चिकित्सा विभाग भी इस तरफ लगातार देखा जा रहा है कि गंभीरता नहीं बरत रहा है। हालांकि अब चिकित्सा विभाग ने ये लेटर लिखकर इन टीके की मांग की है और ये टीका जब मिलेगा तो बच्चों को टीका लगाया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब 1 महीने से टीके की कमी है तो विभाग ने इस ओर पहले ध्यान क्यों नहीं दिया और क्यों राज्य स्तर से टीकों की सप्लाई में लगातार कमी आ रही है। अलकेश सोनाटी, न्यूज 18 राजस्थान, राजसमंद। तो वहीं डूंगरपुर के सरकारी स्कूलों में बजट नहीं मिलने से बच्चों को उधारी के मिड डे मील की थाली परोसी जा रही है। पिछले 2 महीने से कुकिंग कन्वर्जन का बजट नहीं मिल पाने के चलते इन स्कूलों में मिड डे मील योजना का संचालन करने में दिक्कत हो रही है। तो वहीं मिड डे मील के काम में लगे हुए कुक हेल्पर्स को वेतन नहीं मिल रहा, जिसके उनके घर में उनके सामने सबसे बड़ी समस्या घर चलाने की आ गई है। रिपोर्ट देखिए। बजट खाली, परोसी जा रही उधार की थाली, रसोइयों को नहीं मिला 2 महीने का वेतन, दुकानदार भी अब नहीं देना चाहता उधार। जी हां, यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि डूंगरपुर जिले के सरकारी स्कूलों में परोसी जाने वाली मिड डे मील की थाली उधार के राशन से चल रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि शिक्षा विभाग के पास बजट नहीं है। वहीं जब इस मामले में शिक्षा विभाग के जिम्मेदारों से बात की गई तो उनका कहना है कि जल्द ही बजट मिलेगा और बकाये का भुगतान किया जाएगा। इसका भुगतान अक्टूबर 2024 तक का हो चुका है। इसके बाद राज्य सरकार से पैसा प्राप्त नहीं हुआ है और जैसे ही पैसा प्राप्त होगा तत्काल हम स्कूलों को वितरित कर देंगे और कुक हेल्पर का भुगतान हो जाएगा। बताया जा रहा है कि मिड डे मील कर्मचारियों को पिछले 2 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिससे उनके सामने भी अपना घर चलाना मुश्किल हो रहा है। जिले में 3,831 कुक हेल्पर्स हैं, जिसकी बकाया राशि करीब 1,53,24,000 रुपए बताई जा रही है। वहीं दुकानदार भी अब उधार देने से इनकार कर रहे हैं। पैसा मिल जाएंगे गैरहाटी सलाह કેટલી સમસ્યા આમાં આટલા પૈસા 2,000 રૂપિયા મળી મહિનાના એટલો ગેરહાટી સલાહ બેરોજગાર સર। दरअसल डूंगरपुर जिले में 2,224 सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना का संचालन किया जा रहा है, जिसमें 1,82,377 बच्चे योजना का लाभ उठा रहे हैं। जिले के सभी ब्लॉकों में करीब 5 करोड़ रुपए का बकाया चल रहा है। उधार की थाली के संकट के बीच जहां एक तरफ बच्चों को निवाला छीनने का डर सता रहा है, वहीं वेतन न मिलने से मिड डे मील कर्मचारी भी बगले झांक रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार की ओर से यह बजट कब तक मिल पाता है और कब तक स्कूलों कुक हेल्पर्स को राहत मिल पाती है। डूंगरपुर से न्यूज 18 के लिए जयेश पवार की रिपोर्ट। तो वहीं महाशिवरात्रि का पर्व 26 फरवरी को मनाया जाएगा और महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। इस दिन भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करने का विशेष महत्व है। वहीं 60 साल बाद दुर्लभ ज्योतिषीय संयोग भी इस दिन बन रहा है, जिसे त्रिग्रही योग कहा जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। 60 साल बाद त्रिग्रही योग में महाशिवरात्रि, 4 प्रहर की पूजा से मिलेंगे फायदे अनेक, भक्तों पर बरसेगी भोलेनाथ की कृपा। महाशिवरात्रि भगवान शिव की आराधना का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है, जो फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। ये रात आध्यात्मिक जागरण, भक्ति और शिव तत्व के ध्यान के लिए समर्पित होती है।
श्रद्धालुओं में इस दिन को लेकर विशेष महत्व है। वे इस दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना कर पूरा दिन उपवास रखते हैं। महाशिवरात्रि पर्व को लेकर मान्यता है कि इस दिन शिव पार्वती का विवाह हुआ था, इसीलिए इस दिन उनकी पूजा करने से सुखद दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद मिलता है। पर्व को लेकर एक मान्यता ये भी है कि महाशिवरात्रि की रात को विशेष ऊर्जा प्रवाहित होती है, जिससे ध्यान और भक्ति से मानसिक शांति प्राप्त होती है। इस दिन व्रत और रात्रि जागरण से मन और शरीर की शुद्धि होती है, जिससे व्यक्ति में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। महाशिवरात्रि फाल्गुन कृष्णा चतुर्दशी को आती है, जो अर्धरात्रि व्यापिनी होती है, वो शिवरात्रि कहलाती है। इस दिन भगवान शिव स्वयं ज्योतिर्लिंग स्वरूप में प्रकट हुए थे, इसलिए ये दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन शिव की, वैसे तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में ही शिव सबसे महत्वपूर्ण है। आदि देव है, महादेव है, देवों के देव हैं, इसलिए इनकी पूजा और अर्चना सबसे महत्वपूर्ण होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी यानी 26 फरवरी सुबह 11:08 पर शिवरात्रि का पर्व शुरू होगा और 27 फरवरी सुबह 8:54 पर समाप्त होगा। भगवान शिव देवों के देव हैं और त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारिकुमेव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र से भगवान शिव पर बिल्व पत्र और पत्र पुष्प आदि अनेक चीजें उनको चढ़ाई जाए। वैसे तो भगवान शिव तो भोलेनाथ हैं, उनको कोई बहुत बड़े समृद्ध चीजों की जरूरत नहीं है, वो तो सामान्य चीजों से प्रसन्न हो जाते हैं। महाशिवरात्रि पर रुद्राभिषेक का भी महत्व है। इस दिन सुबह 6:47 से 9:42 तक जल चढ़ाया जा सकता है, तो वहीं मध्याह्न काल में 11:06 से 12:35 तक जल चढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा दोपहर को 3:25 से शाम को 6:08 तक और रात को 8:54 से 12:01 तक जलाभिषेक किया जा सकता है। कुमारी कन्याओं को भगवान शिव की पूजा के साथ पार्वती को यदि विवाह की कामना हो तो पार्वती को सिंदूर लगाना चाहिए, और विद्यार्थियों को भगवान शिव की पूजा के साथ गणेश जी को दुर्वा चढ़ानी चाहिए, जिससे उनकी मनोकामनाएं, क्योंकि बुद्धि के देवता है भगवान गणेश जी और उन्हीं के पुत्र हैं, रुद्रों में वो एक है। इसी के साथ में व्यापारियों को भी भगवान की पूरी पंचायत की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव को पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए, उससे व्यापार की वृद्धि और धन लाभ मिलता है। महाशिवरात्रि 2025 शुभ योग और नक्षत्र है। परिघ योग 26 फरवरी को सुबह 11:08 से, शिव योग 27 फरवरी को तड़के 2:58 पर, श्रवण नक्षत्र 26 फरवरी को शाम 5:23 तक, धनिष्ठा नक्षत्र 26 फरवरी को शाम 5:23 से प्रारंभ होगा। महाशिवरात्रि पर भक्त भोलेनाथ के जयकारे लगाएंगे, जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। राजधानी जयपुर के प्रमुख शिव मंदिरों में भक्तों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। तारकेश्वर झारखंड महादेव के मंदिर में हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ेगी। ऐसे में पुलिस और मंदिर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महिमा जैन की रिपोर्ट। तो चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। गुड नाइट राजस्थान।